हाय मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमन झा आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल वाणिज्य विद्यालय पर। आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया हुआ है मार्केटिंग जो कि यूजीसी नेट वालों के लिए और एमकॉम सेमेस्टर 2 वाले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिनको लेकर आज हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, आज सिर्फ हम लोग मार्केटिंग समझेंगे, फिर आगे की कड़ी में आगे बात करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आज हम लोग मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। चलते हैं, देखते हैं मार्केटिंग को। देखिए, मार्केटिंग का परिचय के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे कि मार्केटिंग है क्या। मार्केटिंग ऐसे तो हम लोग एक बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि मार्केटिंग वह है जो कि गंजे को कंघी बेचने का काम करता है। यानी कि उसकी आवश्यकताओं को, अगर कोई व्यक्ति है वो अगर उसको कम बाल है और उसे भी कंघी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे देखते हुए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे भी तो मार्केटिंग ही कहते हैं। लेकिन पहले उसका परिचय को समझते हैं, तब आगे समझते हैं। ठीक है, बोलता है कि विपणन जो है, मार्केटिंग का हिंदी होता है विपणन। विपणन व्यवसाय में होने वाले परिवर्तनों को व्यवस्थित करने से संबंधित, यानी कि व्यवसाय में जो कस्टमर का डिमांड है उस कस्टमर को डिमांड के अनुसार अपने प्रोडक्ट को बदलना। और आज का जो दौर है वह परिवर्तन से भरपूर है। ठीक है, आज का दौर जो है यह परिवर्तन से भरपूर है। इसीलिए व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपणन जैसी जीवनदाहिनी विषय वस्तु की आवश्यकता होती है। मतलब कि दोस्तों कि ये व्यवसाय जो है, आजकल जो कस्टमर का डिमांड है उस डिमांड का मूल्यांकन करते हुए बाजार में जिस वस्तु की आवश्यकता अधिक है उस पर बल दिया जाता है। जो चेंजिंग करना पड़ता है वो अपने व्यवसाय के लिए चेंजिंग करना पड़ता है। ठीक है मित्रों, अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करेंगे इसके अर्थ के बारे में कि मार्केटिंग का अर्थ क्या है। सामान्यतः विपणन का अर्थ वस्तुओं, उत्पादों और को क्रय विक्रय और वस्तुओं को उत्पादकों से उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रिया है। मतलब साथियों कि उसका मार्केटिंग का जो अर्थ है वस्तु का उत्पादन करना, क्रय करना यानी परचेज करना, सेल्स करना और उसे अपने कस्टमर तक, उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाने, यानी कि उत्पादन से लेकर उसे कस्टमर तक की पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया ही मार्केटिंग है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए विपणन में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादों के पूर्व की क्रिया से लेकर विक्रय के बाद की क्रियाएं भी शामिल किया जाता है। अभी जस्ट मैंने जैसे बोला कि विक्रय से पूर्व जितनी क्रियाएं होती हैं कि कस्टमर का क्या चीज़ का डिमांड कर रही है, किस तरह से उसकी डिमांड की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, उस कस्टमर तक उस डिमांड को पहुंचाना ही क्या है, मार्केटिंग है। विपणन मानवीय आवश्यकताओं की ज्ञान से लेकर इसकी संतुष्टि तक की क्रियाएं शामिल की जाती है। इसका मतलब हुआ मित्रों कि इसमें जो है इसकी आवश्यकता, उसकी ज्ञान, संतुष्टि यानी कि उसकी जो डिमांड है उसको संतुष्ट कर देना ही क्या है, मार्केटिंग है। इसी की कड़ी में हम लोग अब आगे बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, विपणन की परिभाषा, हमने विपणन की परिभाषा को दो भागों में विभक्त कर दिया है। एक संकुचित अर्थ में, एक मिनट मित्रों, एक संकुचित अर्थ में और एक विस्तृत अर्थ में। यानी कि छोटे रूप में अगर एक लाइन में हम विपणन का परिभाषा का बात करना पड़े तो देखिए प्रोफेसर पायल ने क्या कहा है। विपणन क्रय और विक्रय दोनों ही प्रक्रिया शामिल है। विपणन में जो है क्रय और विक्रय दोनों ही प्रक्रियाएं शामिल है, और विक्रय में क्रय विक्रय दोनों ही प्रक्रिया शामिल है। एक लाइन में अगर हम मार्केटिंग का परिभाषा देते हैं तो उसी अनुसार फिर प्रोफेसर वाहिल्स साहब ने कहा है कि विपणन उन समस्त संसाधनों व क्रियाओं से संबंधित है, इन क्रियाओं से संबंधित है, एक मिनट मित्रों, जिन्हें हम क्या करते हैं, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद से उपभोक्ता तक पहुंचाती है। ठीक है, इसी कड़ी में अब आगे हम लोग बात करते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए अमेरिकन एसोसिएशन मार्केटिंग एसोसिएशन ने इसका परिभाषा क्या दिया है।
अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने इनका परिभाषा दिया है। विपणन, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है मित्रों, विपणन उस व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन है जो वस्तुओं व सेवाओं के प्रभाव को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के से ओर निर्देशित करता है। यानी कि उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उपभोक्ता का क्या चीज़ की आवश्यकता है उसे समझते हुए उस मार्केट में लाना और उस कस्टमर तक को उसको पहुंचाना। अगर अब विस्तृत अर्थ की बात करें मित्रों, तो विस्तृत अर्थ में मार्केटिंग को परिभाषित इस प्रकार किया गया है। विस्तृत अर्थ में प्रोफेसर पाल मजदूर के शब्द में समाज के जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। यानी समाज में जो भी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता को पूरा करना ही मार्केटिंग कहलाता है। प्रोफेसर कोटलर साहब के अनुसार है कि विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय पर क्रियाओं और के द्वारा आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? इच्छाओं की संतुष्टि के लिए। यानी कि जो जिस चीज़ की डिमांड है उस डिमांड को समझते हुए उसे पूरा करना। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेना चाहते हैं कि जैसे कोलगेट कंपनी है और कोलगेट कंपनी भारत में 128 तरह का प्रोडक्ट बनाती है। एक ही कंपनी है कोलगेट और टूथब्रश ही बनाती है और 128 तरह की बनाती है। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर का डिमांड है, जैसा कस्टमर की इच्छा रहती है उस अनुसार प्रोडक्ट का निर्माण करती है और उस कस्टमर को वहाँ तक पहुँचाती है। अभी जीता जागता एक उदाहरण पतंजलि का भी हम लोग ले सकते हैं। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं। एक और महान प्रोफेसर पीटर एफ ड्रॉकर के शब्द में है। देखिए पीटर एफ ड्रॉकर ने क्या कहा है? विपणन एक प्रक्रिया है जो संस्था व विशिष्ट ज्ञान के निर्माण के स्थान पर आर्थिक मूल्य के योगदान में परिवर्तन करती है। ठीक है मित्रों, अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। विलियम जे स्किनर के अनुसार है विपणन उस पारस्परिक व्यावसायिक क्रिया है, सही बात है, का योग है। पारस्परिक व्यावसायिक क्रिया का योग जो वर्तमान में संभावित इकाई ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि की वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में योजना बनाने और मूल्य निर्धारण करने व वितरण के लिए तैयार किया जाए। यानी कि उत्पादन करना, उसके पूर्व जितनी भी कस्टमर की इच्छा है उसको समझते हुए अपना उत्पादन करना और उसे मार्केट में लाना और मार्केट से उसके वितरण तक यानी कि कस्टमर के घर तक पहुंचाने की क्रिया के बारे में विलियम जे स्किनर साहब ने कहा है। ठीक है, इसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग एक शब्द में अगर कहना चाहें कि क्या है मार्केटिंग, तो हम इस प्रकार से आर्थिक व सामाजिक, क्या बोलता है, आर्थिक व सामाजिक मानवीय व प्रबंधन प्रक्रिया से है। इसके द्वारा मानवीय इच्छा, युवा की आवश्यकताओं को जागृत करना तथा वर्तमान में भावी ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए सेवाओं की पूर्ति करना और नियोजन के मूल्य निर्धारण, वितरण संबंध और समाज के जीवन स्तर सुधार करना तथा संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा करना। मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, देखिए कि किस प्रकार विपणन का अर्थ जो है आर्थिक, सामाजिक, मानवीय प्रबंध क्रिया से है। मैंने लिखा कि आर्थिक, सामाजिक, मानवीय क्रिया से, क्योंकि समाज के सभी वर्ग को एक साथ मानव क्या क्या कस्टमर का डिमांड है उसके द्वारा मानवीय इच्छा, उसकी क्या क्या इच्छा है, युवाओं की आवश्यकताओं को जागृत करना। यानी युवाओं की आवश्यकता से यहाँ मतलब है कि आज के युवा वर्ग किस तरह से किस चीज़ की इच्छा रखते हैं उसको जागृत करते हुए मार्केट में प्रोडक्ट लाना। वर्तमान व भावी ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उत्पाद व सेवाओं की पूर्ति करना, नियोजन, मूल्य निर्धारण करना। यानी कि उस प्रोडक्ट का क्या मूल्य होना चाहिए मार्केट की सभी चीज़ को देखते हुए और उसमें सुधार करना और तथा संगठनात्मक उस संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है उसे पूरा करना ही मार्केटिंग है। आज की कड़ी में हम लोग मार्केटिंग के बारे में चर्चा किए मित्रों। आगे की कड़ी में हम
लोग मार्केटिंग के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।